उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया तेज प्रताप के लिए कि तेज प्रताप मंदबुद्धि है। देखिए शब्द समझिए, मंदबुद्धि बोला उन्होंने तेज प्रताप यादव को। भगचोनर कहना चाहा लेकिन सीधा नहीं कहा, लालू प्रसाद यादव के रास्ते से कहा। उन्होंने कहा कि लालू जी जो भगचोनर कहते हैं ना, वही है तेज प्रताप। जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, डिसिप्लिन की बात करते हैं। कहाँ गया था उस समय डिसिप्लिन कि आपके पार्टी का एक हारा हुआ प्रत्याशी आपके एक सिटिंग एमएलए को, और वो सिटिंग एमएलए को साधारण सिटिंग एमएलए नहीं हसनपुर से, वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पुत्र है, बड़ा बेटा है, उसके बारे में इस तरह का शब्द और आपत्तिजनक शब्द है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं एक्शन लिए अनिल सम्राट के ऊपर? उनके बड़े भाई हैं तेज प्रताप, उनके बारे में इस तरह का शब्द का वो प्रयोग कर गए। अगर वेद प्रकाश का अगर कैमरा में वो इंसिडेंट नहीं रिकॉर्ड होता, यहाँ पर तेज प्रताप बोलते हैं कि आइए ना बैठ कर बात करते हैं, 2 मिनट चलिए अंदर, ये सब हुआ था ना, तो आपको नहीं लगता है कि वेद प्रकाश भी वहां से निकलता बाहर और कह देता कि इन्होंने मुझे पीटा है? जो सिंपल बोले हैं कि चलिए चाय पीते हैं, बात करते हैं, वो भाग जाता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तेज प्रताप यादव आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। ये प्रकरण आखिर शुरू कब हुआ और इसके सूत्रधार कौन है, इस पर चर्चा होगी। और आज तेज प्रताप यादव ने जिन 9 पत्रकारों को नोटिस भेजा है उस पर भी चर्चा होगी। उदित आर्यन हमारे साथ मौजूद हैं। उदित जी, पहला सवाल तो यही है कि तेज प्रताप प्रकरण जो शुरू हुआ, इसके सूत्रधार कौन है? देखिए, विधान परिषद चुनाव जो हुआ बिहार में जी, विधान परिषद चुनाव में एक प्रत्याशी हैं जी, अनिल सम्राट। जी, चुनाव हार गए, हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए। हाँ, और आरा भोजपुर का जो क्षेत्र है, बक्सर का जो मेरा ही क्षेत्र है, मेरा गृह क्षेत्र है, जी, वहीं से उनको तेजस्वी यादव ने प्रत्याशी बना दिया। जी, खबरें मैंने ये खबर किया था कि देखिए, पार्टी में एक तबका था जो नहीं चाहता था कि अनिल सम्राट को टिकट मिले। यादव हैं, बता देते हैं स्पेसिफिक, अनिल सम्राट यादव हैं, और भोजपुरी फिल्मों में काम किए हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, फिर बाद में एक्टिंग भी उन्होंने किया। उनको टिकट ना दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव किसी की सुनते नहीं हैं, जग जाहिर है। राजद जानता है, बिहार जानता है ये बात। उनके इर्द गिर्द जो 2-4 लोग हैं जिनका नाम तेज प्रताप लेते रहते हैं, चाहे वो संजय यादव हो, जगदानंद सिंह हो, XY, जो मतलब 2-4 नाम जो हैं। अब देखिए, चुनाव हार गए, और चुनाव हारने के बाद वो एक नेशनल मीडिया पर, मैं नाम ले सकता हूं, आज तक पर, एक सीनियर पत्रकार, बहुत सीनियर, जिनका हम सब सम्मान करते हैं, सुजीत झा, उनको इंटरव्यू देने में उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया तेज प्रताप के लिए कि तेज प्रताप मंदबुद्धि है। देखिए शब्द समझिए, मंदबुद्धि बोला उन्होंने तेज प्रताप यादव को। उन्होंने भगचोनर कहना चाहा लेकिन सीधा नहीं कहा, लालू प्रसाद यादव के रास्ते से कहा। उन्होंने कहा कि लालू जी जो भगचोनर कहते हैं ना, वही है तेज प्रताप, जिस पर जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था। लेकिन अनिल सम्राट फ्लो में बहुत कुछ बोल गए। अब आप हम एक बात बताइए शशांक, तेज प्रताप को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, राबड़ी देवी के पुत्र हैं, लेकिन राजद के विधायक तो है ना, बिल्कुल विधायक हैं। जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, डिसिप्लिन की बात करते हैं। कहाँ गया था उस समय डिसिप्लिन कि आपके पार्टी का एक हारा हुआ प्रत्याशी आपके एक सिटिंग एमएलए को, और वो सिटिंग एमएलए को साधारण सिटिंग एमएलए नहीं हसनपुर से, वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पुत्र है, बड़ा बेटा है, उसके बारे में इस तरह का शब्द और आपत्तिजनक शब्द है। आप किसी सड़क चलते इंसान को भी अगर आप मंदबुद्धि बोल दे रहे हैं और उतना खराब शब्द से संबोधित कर रहे हैं, तो वो भी भड़केगा। और अब तेज प्रताप के बारे में ये बात बोल रहे हैं, और पार्टी उस पर क्या काम करती है भाई? 7 दिन बाद जब इफ्तार होता है, इस बयान के 7 दिन के बाद जब इफ्तार हुआ 22 अप्रैल को 10 सर्कुलर आवास में, वहां पर बजाबता अनिल सम्राट पहुंचे हुए हैं, तेजस्वी उनको वेलकम कर रहे हैं, जगदानंद सिंह के फेवरेट बने हुए हैं। तो तेज प्रताप के ऊपर आरोप लगाइए, वो इंसान गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन इस प्रकरण में पूरी गलती तेज प्रताप की नहीं है। कोई माने या मत माने, आप खुद भाई पूरे सिलसिले को देखिए शुरू से, कि शुरू हुआ विधान परिषद चुनाव से, बीच में आया वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने तेज प्रताप को आपत्तिजनक शब्द कहा अनिल सम्राट ने, और उसके बाद 22 अप्रैल को तेजस्वी बुलाते हैं अनिल सम्राट को, जगदानंद सिंह पहुंचते हैं वहां पर। तेजस्वी यादव क्यों नहीं एक्शन लिए अनिल सम्राट के ऊपर? उनके बड़े भाई हैं तेज प्रताप, उनके बारे में इस तरह का शब्द का वो प्रयोग कर गए। मतलब कोई इज्जत नहीं है तेज प्रताप का पार्टी में, यही ना कहना चाह रहे हैं ये लोग कि तेजस्वी के बारे में आप कुछ मत बोलिए, लेकिन तेज प्रताप के बारे में जिसको जो मन, सड़क चलता नेता भी कुछ बोल सकता है राजद में। यही बात, प्रताप का कोई हैसियत नहीं है, यही बताना चाह रहा है ये लोग। आप बताइए भाई,
ये साधारण सा एक जनरल टेंडेंसी होता है कि घर का जो बड़ा लड़का होता है उसी के माथे मोरू बनता है। हमारे यहाँ आप देखते होंगे जब पिता का निधन हो जाता है, पिता के जाने के बाद बड़ा बेटा को ही घर का मुखिया बनाया जाता है, पगड़ी बांधा जाता है जब श्राद्ध होता है। क्या इसका मतलब है हिंदू धर्म में? इसका यही मतलब है ना कि हमारे यहाँ ये चीज़ पहले से तय होता है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने पहले ही कह दिया कि भाई गद्दी का वारिस जो है हमारा छोटा भाई है। आप बताइए कि जब जब तेजस्वी यादव, अभी देखिए ना रिसेंट में तेजस्वी यादव का जो मामला आया था, शादी उन्होंने किया 9 दिसंबर को, अलग धर्म से उन्होंने शादी कर लिया, लड़की जो है वो अलग धर्म की है, निजी मामला है उनका, आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। उस समय जब साधु यादव का प्रकरण हुआ था, तेजस्वी के लिए स्टैंड किसने लिया था? तेज प्रताप यादव ने लिया था ना उन्होंने स्टैंड, उनकी जो छात्र जनशक्ति परिषद है वही स्टैंड लिया था। लेकिन तेज प्रताप के मामले में ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं? अब इस पर तेज प्रताप यादव अगर भड़क रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? दूसरा बात, रामराज यादव का प्रकरण हम पकड़ते हैं। देखिए रामराज यादव हो या अनिल सम्राट हो, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, दोनों एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, समझिएगा। और रामराज यादव को पीटा गया, नहीं पीटा गया, अब इसको हम वेद प्रकाश के प्रकरण से रिलेट करते हैं। आप बताइए शशांक, अगर वेद प्रकाश का अगर कैमरा में वो इंसिडेंट नहीं रिकॉर्ड होता, जहाँ पर तेज प्रताप बोलते हैं कि आइए ना बैठ कर बात करते हैं, 2 मिनट चलिए अंदर, ये सब हुआ था ना, तो आपको नहीं लगता है कि वेद प्रकाश भी वहां से निकलता बाहर और कह देता कि इन्होंने मुझे पीटा है? बिल्कुल, कोई प्रमाण तो था नहीं। इस प्रकरण को मैं वहां से जोड़ूंगा, जब आप पार्टी कार्यालय में जाते हैं, भले ही आप यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं, आप पार्टी कार्यालय में जाकर एक ऐसे कार्यकर्ता को पकड़ते हैं जो डेली नशे में धुत रहता है, शराब पीता है, उस कार्यकर्ता को पकड़कर आप लालू यादव को गाली दिलवाते हैं, तेजस्वी को गाली दिलवाते हैं, तेज प्रताप यादव को गाली दिलवाते हैं। क्या जगदानंद सिंह उस चैनल पर कार्रवाई करते हैं? जगदानंद सिंह को छोड़िए, यही वेद प्रकाश है जिसने आज से 2-3 साल पहले राबड़ी देवी के बारे में इतनी आपत्तिजनक बात कही थी। शशांक, मैं क्या बताऊं कैमरे पे, उसने कहा था कि वो महिला जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन। अब सोचिए किस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहा है ये युवा यूट्यूबर जो है, और इस पर राजद चुप रहता है, इस पर राजद चुप रहता है, इस पर न तेजस्वी यादव कुछ इस पर एक्शन लेते हैं, न जगदानंद सिंह एक्शन लेते हैं, और तेज प्रताप जब एक्शन ले लेते हैं तो फिर उनकी फिर बदनामी शुरू हो जाती है। तेज प्रताप कहाँ उसको पीटे हैं? कहीं दिख रहा है कैमरा में? वो तो सिंपल बोले हैं कि चलिए चाय पीते हैं, बात करते हैं, वो भाग जाता है। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव उस प्रकरण को दोहराना चाहते होंगे जो मुकेश सहनी ने किया था, कि मुकेश सहनी ने उसी यूट्यूबर को अपने यहाँ बुलाकर कहा था कि मेरे बारे में निगेटिव खबर मत चलाइएगा, तो उस यूट्यूबर ने कहा था कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, 25,000 दे दीजिए। तो हो सकता है कि तेज प्रताप ऐसा सोचे होंगे कि मैं भी इसी तरह कहूंगा और वो मुझसे पैसे मांग करेगा और मैं इसको वायरल कर दूंगा, यही प्रकरण होगा, यही और नहीं तो क्या। क्योंकि तेज प्रताप को अगर मारना होगा तो वीडियो क्यों बनाएंगे? ये तो कॉमन सेंस का बात है, साधारण बुद्धि जो औसत बुद्धि होता है वो भी ये बात समझता है। आप देखिए एक बात और, इतना होने के बाद भी अभी 1 तारीख से जो यात्रा शुरू होने जा रहा है तेज प्रताप का, पोस्टर देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए पोस्टर जो आपको दिख रहा होगा, तेज प्रताप दिख रहे हैं, उनकी पार्टी का एक और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रशांत प्रताप आपको दिख रहे होंगे, और ऊपर में देखिए वहां पर भी उन्होंने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को रखा है। मतलब आज भी इतना कुछ होने के बाद भी तेज प्रताप ये बात इतना कम से कम रखे हुए हैं कि चलो अपने भाई को और माता पिता को पोस्टर में रखना है, जबकि तेजस्वी यादव के किसी पोस्टर में आप देख लीजिए। अरे भाई बीच में तो 20 की विधानसभा में तो उन्होंने लालू को ही गायब कर दिया था। अरे अनिल सम्राट के पोस्टर में राबड़ी देवी गायब हो जाती हैं, सोच कर देखिए, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव गायब हो जाते हैं, और उस पोस्टर में जगह किसी को मिलता है तो तेजस्वी और उनकी पत्नी को मिल जाता है। तो ये सब चल रहा है पार्टी में, ये सब चल रहा है, और ये कतई तेज प्रताप को तो बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए तो दूसरे सवाल पे चलते हैं। आज तेज प्रताप यादव ने 9 यूट्यूबर, मतलब 9 में से कुछ यूट्यूबर और कुछ पत्रकारों को नोटिस भेजा है। क्या लगता है कि ये नोटिस वाकई में सही है? जो उस नोटिस में जो बातें कही गई हैं वो सही है? देखिए नोटिस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण है कि एक पत्रकार और नेता का जो संबंध होता है वो आज का नहीं है, वो तब से है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब से ये संबंध है। लेकिन मेरी नज़र में तो ये पहली बार हो रहा है जब एक साथ 9 लोगों को मानहानि, वो भी 50 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अब इनमें कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि उन्होंने जो वेद का नाम दिया है, वेद ने इस तरह का काम किया है कि कोई आदमी प्रोवोक होगा, भड़केगा, आप राजद कार्यालय में खड़ा होकर किसी के माता पिता को और उस व्यक्ति को टारगेट करे गाली, और वो भी गंदी गंदी गालियाँ किसी दूसरे से बकवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, इस पर कोई प्रोवोक हो सकता है। आज भी उसी पार्टी कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं को पकड़कर तेज प्रताप के बारे में सवाल पूछा जा रहा था, और सभी कार्यकर्ता तेज प्रताप
के बारे में गलत बोल रहे थे, फिर वो चलाया जाए। हाँ, फिर उन्हीं का एक कोई पत्रकार है हमजा, हाँ, वो हमजा है, एक लड़की है, हाँ, वो लोग उनका पूरा काम ही यही है। तो लेकिन बाकी जो बहुत सीनियर नाम उसमें दिए गए हैं, जिनको हम लोग बहुत सम्मान करते हैं निजी तौर पर, चूंकि उनकी लंबी एक करियर रही है पत्रकारिता में। अब किस कारण से दिया गया नहीं दिया गया इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हमेशा हम जो है वो एक पत्रकार का ही पक्ष लेंगे, हम कभी नेता का पक्ष नहीं ले सकते हैं। देखिए, मीडिया हम ही लोग हैं जो नेता के किसी बात को पूरे बिहार तक, पूरे देश तक पहुंचाते हैं, ये बात समझना होगा। लेकिन साथ में हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी कि हम सिर्फ व्यूज़ के लिए या सिर्फ अपने टीआरपी के लिए किसी नेता के निजी जीवन पर जाकर और कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं, ये बात हमें भी समझना होगा। तो ये द्विपक्षीय मामला है, कोई सिर्फ एक पक्ष को आप नहीं कभी भी सामने रख सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है, या फिर यही सही है और ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इसके पूरे के मतलब जो भी दोषी हैं, पहला नाम जगदानंद सिंह का है। हाँ, जगदानंद सिंह का तो बिल्कुल है भाई, हम तो कह ही रहे कि अगर जगदानंद सिंह कार्रवाई की होती, जिस डिसिप्लिन की बात जगदानंद सिंह करते हैं, वो डिसिप्लिन अनिल सम्राट के मामले में कहाँ चला गया था? मतलब अगर वो एक्शन ले लिए होते शायद ये प्रकरण ही नहीं होता। अनिल सम्राट को अगर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा गया, वैसे भी हार चुके हैं वो कार्यकर्ता तो है नहीं, पैसा वाला मामला था भाई, एमएलसी का चुनाव पैसा पे लड़ा जाता है, वो पैसा दिए होंगे फिर भी हारे, तो उनको तो पार्टी से निकाल देना चाहिए था, या कुछ समय के लिए उनको पार्टी से बाहर करता दिखाना चाहिए था, या परमानेंटली बाहर करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं होता है। और देखिए, जगदानंद सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक सवाल किया था कि हु इज तेज प्रताप, आपको याद है? जी जी बिल्कुल। ये अभी फिर उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप के ऊपर मैं कार्रवाई नहीं कर सकता हूं, वो एक कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी के विधायक हैं, उन पर कार्रवाई करनी होगी तो लालू यादव ही बताएंगे। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तो कार्रवाई कर सकते हैं ना, जो कि विधायकों के बारे में गलत सलत बातें कहते हैं, भगचोनर कह देते हैं, कुछ भी कहते हैं ना। जगदानंद सिंह जो ये सवाल करते हैं कि हु इज तेज प्रताप को जवाब देना चाहिए था कि मैं उसी शख्स का पुत्र हूं जिसकी पार्टी में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तेज प्रताप ये बात बोल सकते थे, लेकिन तेज प्रताप तब भी चुप रहे। तो कुल मिला जुलाकर अब देखिए, अब केस तो कर दिया गया है, हम उसी चर्चा पे वापस आते हैं कि पत्रकारों पर केस किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करना चाहिए था केस, बैठकर भी मामला सुलझाया जा सकता था। लेकिन कुछ इसमें लोग हैं, एक दो नाम से मैं भी सहमत हूं, जो सही मायने में तेज प्रताप को बदनाम कर रहे थे। चलिए, तो ये पूरा प्रकरण जो हुआ, शुरू कहाँ से हुआ वो भी आपने सुना कि अगर अनिल सम्राट पर एक्शन लिया जाता तो ये पूरा प्रकरण शुरू नहीं होता। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर तेज प्रताप का प्रकरण कहाँ जाकर रुकता है। पत्रकारों पर तो केस हो गया है, अब कैसे वो मैनेज होगा? क्या तेज प्रताप के पास बैठकर ये मैनेज होगा कि ये जो प्रकरण है कोर्ट जाकर ही मानेगा? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।